हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा इनकम टैक्स की वीडियो का नेक्स्ट वीडियो है जो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का हमारा चैप्टर चल रहा था। अभी जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के क्वेश्चन करेंगे। बिजनेस के क्वेश्चन देख चुके हैं लगभग, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, इजी भी करे थे, हार्ड भी करे थे। और उसी तरीके से हम जो है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के क्वेश्चन हम देखेंगे, इजी भी देखेंगे, हल्का सा हार्ड भी देखेंगे क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आप फिर आप कर पाएंगे, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा आप इनकम फ्रॉम बिजनेस का या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का आप क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें कोई भी क्वेश्चन जब भी हम करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसको हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज अभी जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 15 है हमारे सामने, क्लियर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि रामकृष्णा इज ए चार्टेड अकाउंटेंट। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशन करते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, टीचर हो गए, ये सब जो है प्रोफेशन का यूज़ करते हैं। तो उनकी जो है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हम निकालते हैं थोड़ा अलग तरीके से। जो हमारा बिजनेस, ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। जो है रामाकृष्णा इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ही हैज द सबमिटेड द फॉलोइंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बात ध्यान रख लेना, जो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा। और जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उसकी सहायता से जो है हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हैं। लेकिन अगर जब हमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालनी होगी तो उसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमें जो ही हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सबमिट किया फॉर द ईयर 2021 के दौरान। कंप्यूट हिज टोटल इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन, उसकी जो है हमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में कैलकुलेट करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 22 के बीच में। 21 और 22 का जो असेसमेंट ईयर, उसके लिए क्या निकालनी है हमें, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हमें इसमें निकालना है। तो हमें एक बात ध्यान रखने का, इसमें जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा। आपने जो है ट्वेल्थ क्लास में बनाया हुआ इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा हमें अकाउंट नहीं बनाना है, हमें बस यहाँ पे इनकम निकालनी है। मैंने बताया था कि इनकम टैक्स जो है अपने अकॉर्डिंग इनकम निकालता है, ठीक। तो इसमें हमारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इधर की तरफ ये सारे एक्सपेंसेस दिए हैं, इधर है हमारी उसमें जो इनकम दी हुई है। यानी कि जो इन्होंने जो है अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया है, उसने ये सब एक्सपेंडिचर दिए हैं और इनका अपने इनकम का डिटेल दिया है। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या कहता है, ऑफिस रेंट है 3000 थ्रू दो पेड इज नॉट रिकॉर्डेड। हमने जो है 3000 रुपये के जो पेड किए थे, 3000 के रेंट हमने पे किया था, वो अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। डेप्रिसिएशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द ईयर 6000, जो डेप्रिसिएशन है कार का कितना लगाना है, 6000 लगाना है। 30% ऑफ द कार एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द पर्सनल यूज। 30% जो है कार का खर्चा जो है किसके लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए। इसका मतलब यह है कि जो कार होगी, कार उसके बिजनेस के लिए भी यूज हो रही है, उसके पर्सनल यूज के लिए भी हो रही है, क्लियर। तो इसमें जो 30% जो कार है, कार का खर्चा हो या कार का डेप्रिसिएशन, वो उसके पर्सनल यूज के लिए होगा। बाकी का 70% होगा वो उसका किसका होगा, वो उसका प्रोफेशन के यूज के लिए होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बार इनके जो एक्सपेंडिचर और इनके इनकम के बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या कहता है। ये देखो, एक्सपेंडिचर कहता है ऑफिस रेंट दे रखा है 33,000, सैलरी टू स्टाफ की दी है 75,000, चैरिटी हमारा 5,000, गिफ्ट टू रिलेटिव दिए हैं 6,000, सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल है 2400, और ड्राइंग्स है हमारे 16,000, कार के एक्सपेंस है 24,000, हाउस होल्ड एक्सपेंस है हमारे कितने 8600, और एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये बॉन्ड होते हैं, ये हमने बॉन्ड परचेज किए होंगे एनएससी के, कितने 20,000 के। फिर हमारी नेट इनकम आई है 2,30,000। इधर हमें इनकम दे रखी है, इनकम का डेटा दे रखा है। ऑडिट फीस दे रखी है इसकी कितनी 3 लाख, और फाइनेंशियल कंसल्टेशन फीस दे रखी है 60,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन ए बैंक हमें दे रखा है 22,000। डिविडेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ द यूटीआई का मतलब होता है हमारा
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कि हमने बॉन्ड हमने खरीदे होगी, वहाँ से हमें डिविडेंड मिला है 6000 और अकाउंटेंसी वर्क है हमारा 32,000। तो इनका हमें टोटल कराया बराबर, तो हमारा ये जो है इनकम इसका निकल के आया हुआ। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम जब बिजनेस का हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नेट प्रॉफिट लेकर के चल रहे थे। नेट प्रॉफिट में हम यहाँ से छाटते थे, यहाँ से देखते थे कि डिसअलाउड इनकम डिसअलाउड एक्सपेंसिव देखते थे, उसको हम ऐड बैक कर देते थे। क्लियर। और यहाँ पे जो गलत इनकम दिखाई हुई थी उसको हम लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इसका ये बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, वो बिजनेस का अलग होता है, प्रोफेशन हम अलग तरीके से निकालेंगे। हम इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें हम सिर्फ इसमें देखेंगे जो हमारी अकाउंटेंट बंदा है, ये रामाकृष्णा जो है ये अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है। तो बस हम ये देखेंगे कि इसकी इधर की इनकम कौन कौन सी है, उधर की यहाँ पे इनकम देखेंगे। इसकी इनकम किसकी, प्रोफेशन की, जो उसका चार्टेड अकाउंटेंट है उससे रिलेटेड हम इनकम देखेंगे। और उससे ही रिलेटेड हमारे जो खर्चे होंगे वो खर्चे हम यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से खर्चे हैं, बस उन्हीं को ही लेस करके चलेंगे। क्लियर है। बाकी का जो गलत खर्चे इन्हें दिखा रखे हैं, ड्राइंग्स हो गया जैसे, ठीक है, ड्राइंग्स हो गया, चैरिटी होगा, इनको हम लेके नहीं चलेंगे। हमें डिसअलाउड से मतलब नहीं, अब हमें अलाउड इनकम देखनी है। और यहाँ पे हमें अलाउड क्या देखने हैं, अलाउड हमें एक्सपेंसिव देखने। बस अलाउड इनकम में से हम अलाउड एक्सपेंस से घटा देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, तो हमारा आज हमारी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा अभी तक हमारा जो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हमने क्या पढ़ा है क्या समझा है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमें जो है सिर्फ जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है इससे रिलेटेड इसकी इनकम देखनी है और इससे रिलेटेड इसके खर्चे देखने हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, जरा देखिए। वैसे देखिए मैं आपको बताया था, ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिट फीस की हमारी इनकम हो जाएगी ये 3 लाख की। जो है हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेशन सर्विस है ये 60,000 की। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, और डिविडेंड है ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट हो गया। तो इन दोनों को नहीं लेंगे। अकाउंटेंसी वर्क ये भी इसकी इनकम है। तो इसकी 3 तरह की इनकम दी है, और बाकी इसके अलाउड खर्चे होंगे हम वो देखेंगे। क्लियर है। तो बाकी हमारा ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। तो मैंने बताया था इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर इनकम लेके चलेंगे, ग्रोस इनकम जिसको बोलेंगे, और नीचे क्या करेंगे, उसके खर्चे जो होंगे, एक्सपेंसेस जो होंगे वही हम खर्चे हटाएंगे, मतलब अलाउड खर्चे जो होंगे। ठीक है। तो इसमें ऑडिट फीस इनकम दी हुई थी 3 लाख, फाइनेंशियल कंसल्टेशन सर्विस थी, और अकाउंटेंसी वर्क था हमारा 32,000। इन टोटल को हमने जोड़ा 3,92,000। तो हम इसमें एडमिजिबल एक्सपेंसेस हम घटाएंगे, इस इनकम में से जो अलाउड खर्चे हैं वो घटाएंगे। तो ऑफिस रेंट हमारे दे रखा था 33,000। 33,000 में से नीचे बताया गया था 3,000 हमने पे कर दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब इसको रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल मिला के कितना हो गया, 36,000। नेक्स्ट हमारी स्टाफ की सैलरी है, हमारी स्टाफ की सैलरी 75,000 हम इसको दिखा देंगे। फिर उसके बाद जो चैरिटी दिया गया था, चैरिटी से कोई मतलब नहीं है, और गिफ्ट टू रिलेटिव से भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर जनरल के लिए हमारा ये खर्चा होगा। ठीक है। वो हम ये सब्सक्रिप्शन फॉर जनरल, तो 2400 ये आपका ये अलाउड खर्चा हो गया। और उसके बाद जो दे रखा है आपका ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, और कार एक्सपेंसिव दे रखा था आपको 24,000। तो 24,000 में से 30% तो उसके बिजनेस के लिए यूज, 30% तो उसके पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, तो बाकी का 70% उसका बिजनेस के, इसके जो है प्रोफेशन के लिए होगा। तो यानी कि हमें जो हमारे कार एक्सपेंसिव 24,000 दिया हुआ था उसका हम 70% ही लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रोफेशन के लिए यही यूज है। उसके बाद डेप्रीसिएशन कार लेंगे, 6,000 था, तो 70% उसका डेप्रीसिएशन कार यहाँ अलाउड करेंगे। टोटल हम इनको जोड़ देंगे। इसमें कार एक्सपेंसिस था, हमें 70% लिया था, और ऐसे डेप्रीसिएशन कार का जो 6,000 था उसका भी हम 70% लेंगे, 4,200। इन सबको ऐड करके हमने यहाँ डाल दिया है 1,34,400। और इस टोटल में से इस टोटल को हम माइनस कर देंगे तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आपकी निकल करके आ जाएगी। ये क्वेश्चन था हमारा, इजी क्वेश्चन है। इससे थोड़ा हल्का सा एडवांस क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए अब जो है इस क्वेश्चन को अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप जो हमने क्वेश्चन दिखाया था इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के हम देखना है। मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ऊपर हमें सिर्फ इनकम लेनी है प्रोफेशन में। जब हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालते हैं ऊपर सिर्फ इनकम लेकर के चलेंगे, और नीचे खर्चे लेके चलेंगे। कौन से खर्चे, जो भी उसका प्रोफेशन होगा उससे रिलेटेड इनकम,
और उसके प्रोफेशन से रिलेटेड ही खर्चे हम लेंगे। डिसअलाउड से हमें कोई मतलब नहीं है, अदर इनकम से कोई मतलब नहीं। जैसे हम बिजनेस में हम करते थे उसमें अलग करते हैं, इसमें अलग करेंगे। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हाँ ऊपर हम करेंगे प्रोफेशन में लेकर चलेंगे, ऊपर प्रोफेशन की ग्रोस इनकम जितनी भी होगी और नीचे उसके अलाउड एक्सपेंसेस जितने भी उसके एक्सपेंसेस अलाउड होंगे रिलेट टू उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो हम वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आपका आ जाएगा। क्लियर। बाकी जो है हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा जो है 16 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा जो है प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसको भी हम देखेंगे ध्यान से। जिस भी क्वेश्चन को करना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन नोट डाउन करके उसको दो देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन हुआ है। बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूँ, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्लियर है। 16 क्वेश्चन देखें। श्रीमती ज्योति इज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। सी कीप्स हर बुक्स ऑन द कैश बेसिस, ये जो बुक्स है अपनी कैश बेसिस पर रखती हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 हर समराइज्ड कैश, उसका जो समराइज्ड कैश है बता रखा है। तो यानी कि ये जो है हमारा कैश के बेस पर, यानी यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे इसमें जो कैश आया होगा इसके लिए वो इधर है, जो कैश गया होगा वो इधर है। क्लियर है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में थोड़ा अलग होता है और अपोजिट होता है, ये कैश बेसिस पे अलग होता है। इस पे इधर यहाँ पे इसका जो पैसा आया होगा वो इधर है और वो आपका जो पैसा गया होगा वो आपका इधर है। क्लियर है। जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को हम कुछ नहीं करते, ध्यान रखना। जब हमारा कैश बैलेंस होता है हमें देखेंगे इस करंट ईयर में, जो प्रीवियस ईयर की करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में इसने कितनी इनकम कमाई है वो इधर, और प्रीवियस ईयर के जो खर्चे होंगे अलाउड खर्चे वो इधर। यानी कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो हमें मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड उसकी इनकम यहाँ से देखेंगे कौन कौन सी इनकम है और यहाँ से कौन कौन से एक्सपेंसेस, ये कौन कौन से खर्चे उसके अलाउड होंगे। क्लियर। जैसा आपको दिया हुआ बैंक ओपनिंग बैलेंस है, बैंक लोन हो गया हमारा, बैंक लोन लिया है इन्होंने 6,000 का। सेल्स ऑफ मेडिसिन हो गया, कंसल्टेशन फीस हो गया, विजिटिंग फीस हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सेल्स ऑफ बिल्डिंग है, सेल्स ऑफ फर्नीचर है। इधर आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, सर्जिकल इक्विपमेंट है, मोटर कार है, कार एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हुआ, पर्सनल एक्सपेंस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया आपका ये वाला। क्लियर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में पे किया होगा 360 का। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, फिक्स डिपॉजिट किया हमने बैंक में 30,000 का। क्लोजिंग बैलेंस दिया, यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस ही है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। उसके यहाँ पे नीचे कुछ जो है, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन, से हमें उसकी इनकम निकालनी है। तो क्लियर, इसकी इनकम निकालेंगे प्रोफेशन से। क्वेश्चन में क्या कहता है, 1/3 कार एक्सपेंसिव आर फॉर द पर्सनल यूज, यानी कि जो कार होगी, कार के जो खर्चे हैं, कार के खर्चे 1/3 जो होंगे वो पर्सनल यूज के लिए है, 1/3 पर्सनल यूज के लिए होंगे। इसका मतलब कार जो है दोनों में यूज हो रही है, प्रोफेशन में भी यूज हो रही होगी और उसके पर्सनल काम में भी यूज हो रही है। तो यानी कि 1/3 जो है, कार का 1/3 पार्ट जो है पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, तो बाकी का कितना बचा, 2/3 बचा। 2/3 उसका प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा होगा। तो कहने मतलब मेरा ये है कि कार के खर्चे जो होंगे 2/3 हम लेके चलेंगे और कार का डेप्रिसिएशन होगा वो भी हम 2/3 ही लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि 2/3 वो प्रोफेशन में यूज कर रही होगी ये श्रीमती ज्योति, और उसका जो 1/3 पर्सनल यूज के लिए है। क्लियर है। तो आगे का हमारा, इसका आगे का क्वेश्चन भी है, उसको हम देखते हैं यार क्या कहता है। बाकी का ये क्वेश्चन कहता है द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2020 was 20,000 and that of the furniture was 4,000. There were no other assets in the blocks. कोई और फिक्स्ड असेट, कोई और असेट्स नहीं है। ये जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू वगैरह दी होती है, ये हमारा कैपिटल गेन निकालने के लिए काम आता है। प्रोफेशन का कोई मतलब नहीं है इससे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का इससे कोई मतलब नहीं है।
रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द कार है, देखो रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट का 15% है, यानी कोई सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया उसका 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, और कार का भी कितना परसेंट लगाना है, डेप्रिसिएशन 15% ही लगाना है दोनों का। तो इसका आंसर आएगा 21,840 आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन जो हम करेंगे सॉल्यूशन इसका देखेंगे बढ़िया से। कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी दोबारा वो जो है वीडियो को दोबारा से स्टॉप करके देखना, बैक करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है ये वाला। ये क्वेश्चन है हमारा है। तो ये है कंप्यूट ऑफ द टोटल इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ द एसएमटी ज्योति, श्रीमती ज्योति फॉर द असेसमेंट 2021-22 के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था इधर हम उसकी इनकम लेंगे और नीचे जो एडमिसेबल जो अलाउड खर्चे होंगे वो लेंगे। क्लियर है? तो इसकी जो इनकम होगी बस ऊपर से वही लेंगे, नीचे जो अलाउड खर्चे होंगे वही लेंगे। तो मेरा कहना मतलब ये इसमें जो होगा यहाँ पर इसमें हमें इनकम देखनी है, इसकी इनकम कौन सी है इनमें से, और इसमें से इसके खर्चे कौन से हैं। खर्चे कौन कौन से हैं, जैसे हमारा जो बैंक लोन तो इनकम है नहीं, अब जो सेल ऑफ मेडिसिन होगी ये इनकम होगी, कंसल्टेंसी फीस ये हो गया, विजिटिंग फीस ये भी इसकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इसकी इनकम का पार्ट नहीं है प्रोफेशन का, क्योंकि इन्होंने कहीं पैसा लगाया होगा। रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ये भी इसके इनकम का पार्ट नहीं हुआ, सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ फर्नीचर ये भी इसके प्रोफेशन का पार्ट नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे अलाउड खर्चे हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन हो गया, सर्जिकल इक्विपमेंट ये आपकी असेट्स होती है, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन आपका अलाउड होगा। मोटर कार ये भी हमने 12,000 की मोटर कार बता रखी है, इसका डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। कार एक्सपेंसेस होंगे ये पूरा अलाउड होगा, लेकिन इसका 1/3 तो पर्सनल यूज के लिए है और 2/3 जो है हमारा प्रोफेशन के लिए है। सैलरी भी अलाउड है, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी का भी अलाउड हो गया, जनरल एक्सपेंसेस भी अलाउड है, पर्सनल एक्सपेंस ये उसके पर्सनल के खर्चे ये नहीं लेंगे, अलाउड नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किया 360, हमने यानी कि इसने यहाँ पे बैंक लोन लिया होगा 6,000 का, तो हम ये मान के चलेंगे इसने बैंक लोन जो है अपने प्रोफेशन के लिए ही लिया होगा, तो इसका इंटरेस्ट फिर अलाउड हो जाएगा। अगर जो इसका पर्सनल यूज के लिए होता ये बैंक लोन तो उसको फिर अलाउड नहीं करेंगे। ठीक, तो उसके बाद आपका प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। ये फिक्स डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट आ गया। तो हम यहाँ से अलाउड इनकम देखेंगे और अलाउड खर्चे देखेंगे, और नीचे एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन ये रहा हमारा। इस क्वेश्चन में ग्रोस इनकम बताई हुई थी, सेल ऑफ मेडिसिन बताई हुई थी, सेल ऑफ मेडिसिन थी 30,500, 30,500 की मेडिसिन बेचने से उसको इनकम हुई है 30,500 की। कंसल्टेंसी फीस थी इसकी 10,000 और विजिटिंग फीस इसकी 8,000 है। तो टोटल मिला के इसकी जो ग्रोस इनकम है आपकी कितनी हो गई, इसकी ग्रोस इनकम हो गई हमारी 48,500। तो इसके बाद नीचे जो एडमिसेबल एक्सपेंसेस होंगे वो घटाएंगे, यानी कि अलाउड खर्चे। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 20,000, हम वो जैसे सेल ऑफ मेडिसिन में से हम कॉस्ट ऑफ मेडिसिन हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इनकम निकल के आ जाएगी। डेप्रिसिएशन और सर्जिकल इक्विपमेंट का हमने बताया था 15% हम डेप्रिसिएशन है लगेगा, नीचे इन्फॉर्मेशन दिया होता 6,000 का 15% लगेगा आपका 900। फिर मोटर कार जो है हमारा उसका जो डेप्रिसिएशन अलाउड कर रहे हैं 15%, 12,000 की अमाउंट दी हुई थी, 12,000 का हम 15% निकालेंगे तो 1,800 आ जाएगा आपका। तो 1,800 का टू थर्ड जो होगा प्रोफेशन के लिए यूज है और 1/3 इसका पर्सनल यूज है। तो पर्सनल यूज का हम नहीं लेते, बस हम प्रोफेशन का ही लेके चलेंगे। कितना 2/3 हमारा 1,200 आ गया। फिर कार एक्सपेंसेस हमारे 1,800 है, 1,800 का 2/3 लेके चलेंगे यहाँ 1,200। सैलरी हमारी 1,200 है, रेंट ऑफ द डिस्पेंसरी का भी 200 हमें दिया हुआ पूरा अलाउड। जनरल एक्सपेंसेस हमारे 600 है और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 360। हमने ये माना है, एज्यूम्ड किया है बैंक लोन टेकन फॉर द प्रोफेशनल पर्पज। हमने ये माना है जो बैंक लोन होगा ये वाला हमने प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिया होगा, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट यहाँ
अलाउड हो जाएगा, एडमिसेबल है। इन सभी टोटल को अमाउंट को हमने जोड़ करके लिखा, 26,660 रुपीज़ आ गया। और इस टोटल में से हम ये वाला टोटल हम माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकल करके। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये वाला इससे पहला क्वेश्चन हमने किया था वो भी हमारा क्वेश्चन आसान था, ये भी क्वेश्चन आसान है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन हो या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के क्वेश्चन हो, ये दोनों ही आसान होते हैं, लेकिन बशर्ते हमें रूल पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि बिजनेस की इनकम कौन सी है, प्रोफेशन की इनकम कौन सी है, प्रोफेशन में कौन से खर्चे हम अलाउड करेंगे। तो प्रोफेशन में वो रिलेटेड टू प्रोफेशन ही खर्चे अलाउड करेंगे। ये चीज़ें हम एक बार में हम नहीं सीख सकते। ये क्वेश्चन हमें बार बार हमें करने होंगे, समझने होंगे, तभी हमें जो है क्लियरिटी हमारे करने में, क्वेश्चन करने में क्लियरिटी आएगी। अभी जो है ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, ये हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के, और एक थोड़ा हम हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में। बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपके पास होगा, वो आपको मिलेगा, थोड़ा टफ भी होगा, ध्यान से हमें समझना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको जी, यदि इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उन क्वेश्चन को दोबारा देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। मैंने वीडियो को बार बार जो वीडियो में बोला है उसको समझिए, देखिए, सुनिए, उसको दोबारा से करने की कोशिश कीजिए, तभी जो है आपको क्लियर क्वेश्चन आपके आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सो मच।